पूरी मूवी में आलिया ज्यादा नहीं 500 से 600 बार यही बोलते रहते, यही चिल्लाते रहते, शिवा शिवा क्या हुआ, शिवा शिवा हुआ क्या, शिवा शिवा ये क्या हो रहा है, शिवा। अरे और कुछ है ही नहीं भाई इसके पास बोलने को। और भाई एक बार ये वाला लाइन सुनो, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से। मतलब जब मैंने पहली बार ये सीन देखा ना, तो एक्चुअली ये सीन ऐसा है कि आदमी थोड़ा अंदर से हैरान हो जाए कि अच्छा ये आग से जलता नहीं। लेकिन जब मैंने पहली बार ये सीन देखा ना, तो मैं हैरान तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये बोला ना, मेरी हंसी छूट गई भाई। और सिर्फ इसी सीन की क्या बात करें, बल्कि पूरी मूवी के डायलॉग्स ऐसे ही है भाई। अभी हम जिंदा हैं। मूवी का बजट कुछ 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसमें मुझे लग रहा है कि 400 करोड़ में इन्होंने राइटर्स को सिर्फ 400 रुपए ही दिए भाई। बाकी पूरा वीएफएक्स में लगा दिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ पर अपने नागा सर जब घूसा मार रहे होते तब उनका घूसा पूरा पीछे की तरफ घूम जाता है, वो पूरा पीछे की तरफ घूम चुके हैं भाई। लेकिन वही जब अगले ही पल बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर ही उनको दूसरे एंगल से दिखाते, तब वो बिल्कुल सामने की तरफ फेस करके सामने की तरफ हाथ करके खड़े हुए, जो कि पूरा पीछे घूम चुके थे। और अभी तो ये लोग ट्रक को टच भी नहीं हुए हैं और वो ट्रक पीछे से पहले ही उठ रहा है। अरे मतलब ट्रक भाई रुको जरा, सबर करो। और भाई एक्चुअली में ये जो ट्रक पूरा पलट रहा है वो इनसे नहीं, बल्कि चक्के के सामने ध्यान से देखोगे तो कुछ बड़ा सा लकड़ी जैसा पड़ा हुआ है, उससे टकरा के पलट रहा है, ना कि इन लोग से टकरा के पलट रहा है। ट्रक एकदम स्पीड से आ रही होती है और एकदम से उसके सामने से उसको ऐसा इंपैक्ट आता है कि ट्रक पीछे से पूरी उठ जाती है। लेकिन मजाल है भाई की ट्रक के ऊपर पड़ी एक बोरी भी वहां से नीचे गिर गई हो। मतलब गिरना तो फिर भी बहुत दूर की बात है, लेकिन साली हिली भी नहीं अपने जगह से, वहीं की वहीं। कमाल है। और हाँ, यहाँ पे एक और मिस्टेक है कि अभी परछाई इस तरफ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे परछाई इस तरफ है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब ये रस्सी देख लो भाई, इसके कमर से बंधी हुई है, पीछे से घूम के आई हुई है। लेकिन वही ऊपर के एंगल से देखने पे भाई रस्सी कमर से बंधी हुई नहीं है, खाली सामने से गई हुई है। फिर नीचे से देखने पे कमर पे फिर बंधी हुई है भाई। और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी और सुनिए। अभी जब ये अपने दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ा हुआ है, तब रस्सी उसके कमर से बंधी हुई है। लेकिन जैसे ही वो रस्सी को उठा रहा होता है, तब एकदम से वो रस्सी उसके सामने आ जाती है, सिर्फ कमर से बंधी हुई नहीं होती। अभी ये जो आग लगी हुई है शिवा के हाथ में, वो सिर्फ शिवा के हाथ तक ही है, हाथ से ऊपर नहीं गई अभी तक। लेकिन वही जब गुरुजी के चश्मे के रिफ्लेक्शन में देखोगे तो आग हाथ से काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी है, जो कि एक्चुअली में गई नहीं है अभी तक। क्योंकि जब फिर से वापस शिवा को दिखाते हैं, तब आग देख लो उसके हाथ में ही है, अभी तक ऊपर गई नहीं है। और अभी ये जो नीचे आग लगी हुई है वो ऑलमोस्ट शिवा के हाथ तक आ रही है, ठीक है। लेकिन जब इसी सीन को जूम करके सिर्फ शिवा को दिखाते हैं, तब भाई नीचे से आग ही गायब हो जाती है। यहाँ पर ये आग के बीच में लेटा हुआ है, आग के बीच में खड़ा हुआ है, लेकिन भाई इसके कपड़े क्यों नहीं जल रहे हैं? और यहीं पे नहीं बल्कि और भी कई सीन्स में इसके कपड़ों को, इवन कि इसके पास और कुछ भी होता है तो वो भी जल नहीं रहा होता भाई। नहीं चलो ये आग से नहीं जलता है वो ठीक है, समझ आता है, लेकिन कपड़े वो क्यों नहीं जल रहे भाई? वैसे यहाँ पे भी देखोगे तो ये दोनों कितनी भयानक आग की लपटों के बीच में है और ये नहीं जल रहा वो तो ठीक है, लेकिन ईशा को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ भाई लगा दे आग लगा दे पेड़ को। कंट्रोल नहीं लिटरल भाई आग की लपटे सीधा पेड़ में ही फेंक रहा है यार। जल जाएगा भाई पेड़, पूरे जंगल में आग लग जाएगा। कर क्या रहा है ये? लिटरल जंगल के बीचों बीच नाच रहा है और सब तरफ आग ही आग कर दिया है। मतलब कि क्या भाई पूरे जंगल को आग लगाने के मूड में है क्या? अरे पूरी दुनिया को आग लगा देगा क्या यार? कोई तो जगह छोड़ दे मेरे भाई। लेकिन एक मिनट भाई, ये बर्फ के ऊपर इतनी भयानक आग छोड़ा है, लेकिन फर्क तो पड़ नहीं रहा है, कुछ बर्फ को तो पिघल जानी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी ये कितनी देर से नाच रहा है, कितना भयानक आग ही आग कर दिया है चारों तरफ, लेकिन फर्क यहाँ पे भी कुछ नहीं पड़ रहा है। एक मिनट भाई, कहाँ भाग रही है? इतना अंधेरा है, सामने दिख ही नहीं रहा है कुछ, तो ये भाग के जा कहाँ रही है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब ये लोग इस नाव में बैठे हुए हैं और पीछे नाव पूरा खाली है भाई, कोई सामान नहीं पड़ा हुआ है नाव पे। लेकिन कुछ टाइम बाद देखोगे तो भाई पीछे नाव में काफी सारा सामान पड़ा हुआ है, मतलब काफी सारा सामान प्रकट हो गया। और भाई ये क्या हो रहा है? इन लोग को भूत वूत निकल रहे हैं अंदर से, या और ही इतना कमाल का इन लोग का कि सीधा और ही दिखाई दे रहा है। नहीं भाई मतलब इन लोग को देख के साफ पता चल रहा है कि या तो ये लोग वहाँ पे नहीं थे, इन लोग को एडिट करके घुसाए हैं, या तो कुछ तो झोलमाल किए हैं भाई इन लोग के साथ। अब ये दोनों झंडे हवा में एकदम भयानक ही उड़ रहे हैं, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने में झंडे बिल्कुल ही स्थिर हो जाते हैं भाई, मतलब इतनों से भी नहीं हिल रहे। यहाँ पर इतना भयानक फोन निकाल के रिकॉर्ड करने वाला सीन चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि पीछे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, किसी का कोई रिएक्शन ही नहीं। और चलो वो लोग तो फिर भी बहुत दूर खड़े हुए हैं, लेकिन इनके जस्ट बगल में यहाँ नाव में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, जिसमें भी जब ये हाथ अपना ऐसा झड़कता है तब उनपे बहुत ज्यादा रोशनी भी जाती है, लेकिन उनमें से भी किसी का ध्यान ही नहीं गया भाई इस पे। कमाल है। अब इनकी परछाइयां ऐसे साइड वेज गई हुई है, मतलब एक के ऊपर एक है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे इनकी परछाइयां पीछे की तरफ हो जाती है।